अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 14.7। हमारे पास सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 के हमारे पास 14 चैप्टर के हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड what current should pass through a solenoid that is 0.5 meter long with 10,000 tons of copper of wire so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। हमने क्या फाइंड करना है, हमने करंट फाइंड करना है। व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनोइड के हमारे पास करंट हमने फाइंड करना है कि एक सोलेनोइड है जिसके हमारे पास जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है और उसमें 10,000 टर्न है कॉपर वायर की। ठीक है, तो अगर दैट इट विल हैव, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 0.4 टेस्ला होगा, तो इसमें से कितना करंट पास करेगा जब इसमें से 0.4 टेस्ला इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा। तो लेंथ ऑफ सोलेनोइड एल हमारे पास 0.5 है मीटर, नंबर ऑफ टर्न हमारे पास 10,000 है, मैग्नेटिक फील्ड बी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 0.4 टेस्ला है, करंट आई हमने फाइंड करना है। अब हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड सोलेनोइड हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब एन जो है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल एन और एन होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ है। ठीक है, तो एन के स्मॉल एन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट एन आई और एल आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, आई करंट फाइंड करना है, तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे, ये इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ये इधर इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू हम पुट कर लेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, मल्टीप्लाई एल लेंथ जो है हमारे पास 0.5 है, म्यू नॉट हमारे पास जो टी कांस्टेंट है इसकी हमारे पास वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 10,000 टर्न है, तो इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.2 डिवाइड बाई 0.0125664, तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 15.92, ये करंट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 16 एम्पेयर आएगा। तो ये हमारे पास था कि अगर हमारे पास कितना करंट होगा, यानी 16 एम्पेयर करंट हो, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो 0.4 टेस्ला की प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास 0.5 मीटर लॉन्ग और 10,000 टन कॉपर वायर होगी, तो इस सोलेनोइड में हमारे पास 16 एम्पेयर करंट पास करेगा, तब हमारे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 14.8 है। A galvanometer having internal resistance RG 15 ohm gives full scale deflection, but the current IG हमारे पास 20 मिलीएम्पियर है। If it is to be converted into an ammeter range 10 ampere, find the value of shunt resistance RS। एक हमारे पास गिलवानोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 15 ओम है, फुल लेंथ डिफ्रेक्शन देता है हमारे पास। आईजी जो इंटरनल गिलवानोमीटर करंट है वो हमारे पास 20 मिली एम्पेयर है। अगर इसको हम इट इज टू बी कन्वर्टेड, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इसको हम कन्वर्ट करें एम मीटर में रेंज, जिसके रेंज हमारे पास 10 एम्पियर हो, तो उसके लिए जो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो शंट रेजिस्टेंस आर एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है शंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर आर जी हम डेटा लिख रहे हैं 15 ओम है, करंट थ्रू गिलवानोमीटर आई जी हमारे पास 20 मिली एम्पियर, मिली हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3 होता है, तो एक्सपोनेंशियल 20 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर होता है। हो गया हमारे पास रेंज ऑफ एम मीटर आई हमारे पास क्या गिवन है, कितना एम्पेयर 10 एम हमारे पास एम्पेयर होगा। अब वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस आर एस हमने फाइंड करनी है। हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। तो आई जी हमारे पास वैल्यू गिवन कितनी है 0.02 या 20 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर, या इसको हम पॉइंट में चेंज करें तो 0.02 मल्टीप्लाई आर जी की वैल्यू 15, और करंट कितना हमारे पास रेंज गिवन है कि कितने रेंज का होना चाहिए 10 का, और आई जी की वैल्यू हमारे पास 0.02 या 20 एक्सपोनेंशियल -3, ये वाली वैल्यू एम्पेयर। तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.3 डिवाइड बाय 9.98 आएगा, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 0.03 30 ओम, तो ये हमारे पास आर एस इनिशियल रेजिस्टेंस 0.030 ओम आएगी। और इसको अगर हम चेंज करें डायग्राम की फॉर्म में, तो ये हमारे पास सीरीज में इसके साथ लगेगा, ये हमारे पास वो 10 रेंज है 10 एम्पेयर,
जो हमारे पास वाट मीटर होगा, और ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस है, और ये गैल्वानोमीटर है। ये सीरीज में लगते हैं, तो ये हमारे पास एक ही करंट इनके थ्रू फॉलो करेगा। तो इस तरह की हमारे पास सिंपल डायग्राम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 14.9। The resistance of a galvanometer is 50 ohm and reads full scale deflection with a current of 2 milliampere. Show by diagram how to convert this galvanometer into wattmeter reading 20 watt full scale. हमारे पास क्या है, गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, करंट जिसमें 2 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। शो बाय डायग्राम, एक तो हमने डायग्राम बनानी है, हाउ टू कन्वर्ट दिस गिलवानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किस गिलवानोमीटर जिसका हमारे पास रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसको हम कैसे वाटमीटर में चेंज करें जब हमारे पास रीडिंग वो कितनी दे रहा हो, 20 वाट फुल स्केल रीडिंग दे रहा हो। ठीक है, तो डेटा हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर हमारे पास आर जी की वैल्यू 50 ओम है, करंट थ्रू गिलवानोमीटर आई जी हमारे पास क्या है, 2 मिली एम्पियर, जो कि हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पियर आ जाएगी। वोल्टेज टू बी मेजर्ड हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट है, वॉट्स। और सीरीज हाई रेजिस्टेंस हमारे पास और एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बाय फार्मूला तो ये हमारे पास बाय फार्मूला आर एच कितना होता है, आर एच इज इक्वल टू वी और आई जी माइनस आर जी। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, आर जी हाई रेजिस्टेंस, आर जी इज इक्वल टू वी और आई जी माइनस आर जी हमारे पास आ जाएगा। तो आर जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वी और आई जी माइनस आर जी, वी की वैल्यू हमारे पास 20 वाट है, और ये हमारे पास आई जी की वैल्यू 2 एक्सपोनेंशियल -3 और आर जी की वैल्यू -50 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100,000 -50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना ओम। और ये हमारे पास आर जी हमारे पास क्या है, 99,950 ओम्स आ जाएगा। और डायग्राम हमारे पास क्या आएगा, किस तरह, ये हमारे पास आरजी है जो गिलवानोमीटर के है, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास सीरीज में इसके साथ वोल्ट मीटर 20 वोल्ट फुल डिफ्लेक्शन का मीटर लगेगा। इस तरह हमारे पास इसका डायग्राम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 14.10। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। द रेजिस्टेंस ऑफ a galvanometer coil is 10 ohm and reads full scale with a current of 1 milliampere. What should be the values of resistance R1, R2, and R3 to be converted this galvanometer into a multi-range ammeter of 100, 10, एंड 1 एम्पेयर एज शोन इन द फिगर। ये क्या है हमारे पास कि रेजिस्टेंस हमारे पास गिलवानोमीटर कॉइल का गिवन है, वो 10 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीड करता है, और करंट उसमें से 1 मिली एम्पेयर फ्लो करता है। अब हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है इस गिलवानोमीटर को, एम मीटर के लिए हमारे पास R1, R2, R3 डिफरेंट हमने रेंजेस के, यानी मल्टी रेंज एम मीटर हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट करंट है, और उस करंट डिफरेंट करंट के लिए हमारे पास जो डिफरेंट रेजिस्टेंस आएंगे वो उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास गिलवानोमीटर है, ये R1, R2, R3 हमने फाइंड करनी है, और ये करंट हमारे पास गिवन है 1 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और 100 एम्पेयर के। ठीक है, ये आई जी और ये आर जी हमने ये फाइंड करनी है, और ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, R1, R2 और R3 हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है आर जी की और आई की। तो गिलवानोमीटर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर जी 10 ओम आ गया हमारे पास। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमारे पास 1 एम्पेयर, यानी आई जी हमारे पास 1 मिली एम्पेयर, क्योंकि 1 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर, ये 0.001 एम्पेयर आ गया। रेंज करंट हमारे पास आई वन कितना गिवन है, 100 एम्पेयर, आई टू हमारे पास 10 एम्पेयर, और आई थ्री हम 1 एम्पेयर ले रहे हैं। तो शंट रेजिस्टेंस फॉर आई वन, आई टू, आई थ्री हमारे पास क्या है, R1, R2 और R3 हमने फाइंड करना है। वी नो दैट, फार्मूले के लिहाज से हम जानते हैं कि शंट रेजिस्टेंस RS जो होता है आई जी आर जी और I माइनस आई जी होता है। ठीक है, ये हम क्योंकि शंट रेजिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं कि हम गिलवानोमीटर को एम मीटर में चेंज कर रहे हैं। गिलवानोमीटर को एम मीटर में चेंज करने के लिए शंट रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये दो रेजिस्टेंस होता है, और इसको गिलवानोमीटर को हम जब
वॉट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आर एच यानी हाई रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम में किया, इस बात का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस इसमें आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं आर वन के लिए, फॉर आर वन इज इक्वल टू आई आर जी आई वन माइनस आई जी। सिर्फ हमने वैल्यू आर वन के लिए आई वन लेना है, आर टू के लिए आई टू और आर थ्री के लिए आई थ्री, बाकी वैल्यू हमारे पास सेम होगी। तो आई जी की वैल्यू हमने पुट किया, आर जी की वैल्यू हमने पुट की 0.001 मल्टीप्लाई 10, और ये हमारे पास आई वन हमने 100 लिया है तो माइनस 0.001 आई जी की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.001 ओम आएगा। तो ये हमारे पास आर वन यानी जो शंट रेजिस्टेंस है 0.001 ओम, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर आर टू हमारे पास क्या है, आर टू आई जी आर जी, और आर अब हमारे पास आर टू ले रहे हैं तो आई टू करंट हम लेंगे इसमें से माइनस आई जी। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.01 डिवाइड बाय 9.99 आएगा। तो हमारे पास आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.001 ओम आएगी आर टू के लिए। दूसरा हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आएगी, आई टू के लिए 0.001 ओम आएगी। सिमिलरली हम आर थ्री के लिए करेंगे। आर थ्री हमारे पास थर्ड शंट रेजिस्टेंस है आर थ्री आई जी डिवाइड बाय आई थ्री लेंगे अब हम माइनस आई जी। वैल्यू हमने पुट किया, आई थ्री की वैल्यू हमारे पास 1 है, बाकी हमारे पास सेम है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.01 डिवाइड बाय 0.999 आएगा। तो आर थ्री जो कि हमारे पास आई थ्री की वजह से है रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या है 0.01 ओम। तो ये हमारे पास तीन सिंपल हमने फार्मूला है कि फार्मूला अप्लाई करना था, तीन डिफरेंट टर्म्स के लिए हम तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने थे। आज के लिए यही प्रॉब्लम, नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।